जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी। शिव जी मंत्र फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो वत्सायानम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसि, मंगलानम च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। लिए कश्यप जी। हाँ जी, मैं शेयर करने का ऑप्शन दीजिए सबको। जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी, जय सच्चिदानंद। दिया पद है जगत बंद थाए एवं नथी, CD 9307। जगत बंद था एवं नथी, स्वगत कारण छे स्वाभाविक। ये बोल रहे हैं कि जो जगत बंद नहीं होता है, स्वगत स्वगत थोड़ा कारण बताइए। स्वगत और स्वाभाविक, ये थोड़ा इसका क्या एग्जैक्टली होता है? એટલે दादा भगवान का एक इंग्लिश में सेंटेंस है, द वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ। जगत स्वयं कोयला है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। अच्छा, वो स्वाभाविक रूप से चल ही रहा है, वो कभी अटकेगा भी नहीं, कभी बिगड़ेगा भी नहीं। जैसे ये ऋतु बदलते रहती है ना। स्वगत मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। यस यस, ऑटोमेटिक। और स्वाभाविक, स्वाभाविक मतलब जैसे पानी होता है, अच्छा तो जिस तरह ढलान है उस तरफ जाएगा, अच्छा, कोई ले जाने वाला नहीं है। अच्छा ऐसा, ओके। तो इसी तरह ये जगत भी स्वभाव से निरंतर चल ही रहा है। अच्छा, बिगड़ा हुआ दिखाई देगा लेकिन बिगड़ेगा नहीं, अटका हुआ भी दिखाई देगा लेकिन वो अटकेगा भी नहीं। ऐसा ये व्यवस्थित शक्ति चला रही है जो हमको आज्ञा दी है ना, तीसरी। हाँ, बीज में से वड़ और वड़ में से ही फिर बीज। अच्छा ऐसा, ओके। हाँ, क्लियर हो गया। अच्छा, आगे पूछता हूँ। प्रकारे चार ध्यानों में जगत व्यवहार नहीं रमतु। रमतु मतलब वो क्या बोलते, लीन रहना होता है। रमतु व्यवहार में लीन रहते हैं। पूरा ये जो जगत है ये चार प्रकार के ध्यान में ही खेल रहा है। अच्छा, प्रकाशे चार भावों में मनोबुद्धि अहम भमतु। चार भाव कौन सा बताया ये? हाँ, तो वो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अच्छा, ये ध्यान बताया। अच्छा, हाँ, ये अच्छा, हाँ, तो वो एक प्रकार का प्रकाश ही है। अच्छा, जैसा अंदर भाव है इस हिसाब से वो खुला होता है। उस हिसाब से मन बुद्धि अहंकार वो भटकता है, सब चलता है। भमतु मतलब भटकना ना। हाँ, मन विचार करता है, भटकता भी है, बुद्धि डिसीजन लेती है और अहम नक्की करता है, साइन करता है।
फिर है कोઈનો ત્રાસ દઈ માર્યો હિંસક ભાવોને ઓળખતું. कोई त्रास दई मारे, એટલે किसी को आपने त्रास दिया, किसी को मारा, त्रास देकर मारते परेशान। हो, परेशान करते हो, तो वो हिंसक भाव आपके अंदर जो खड़े हुए, हाँ, किसी को परेशान करने का, त्रास देने का जो अंदर भाव हुआ, तो वो अंदर जो भाव खड़े हुए, तो इसी को हम रौद्र ध्यान बोलते हैं। तो इसको तू पहचान, उसको पहचानना चाहिए. तू मतलब शुद्धात्मा, अच्छा, सुधार. अंदर कौन से भाव खड़े होते हैं, जैसे जैसे सामने निमित्त आता है, इस हिसाब से अंदर भाव बदलते रहते हैं। अच्छा, तो हम भाव करने वाले नहीं है, हम भाव को जानने वाले हैं, शुद्धात्मा। बराबर? हाँ, समझ में. हिंसक भावों ने ओगाली निरीक्षण राग द्वेष खूने। राग द्वेष खूने, मतलब ये बता रहे थोड़ा सा. मतलब वो जो भी हिंसक भाव आता है, उसका प्रतिक्रमण करके उसको पिघला दो, उसको समाप्त कर दो, और शुद्धात्मा भाव में रहकर भीतर में जो द्वेष खड़ा होता है, हाँ, उसको साइड में रखो। अच्छा, जो साइड. होता है उसको देखो, अच्छा, खूने मतलब साइड में रखने का, साइड में रखो, मतलब उसको देखने का है। देखने का. कषायो रात दीप बजवे पीड़ा कर उद्वेग घूमे. ये जो कसाय है, क्रोध मान माया लोभ, वो दिन में तो हैरान करते ही है, रात में भी वो हैरान करते हैं, सोते समय पर भी। अच्छा, और समझ में उद्वेग, आई? उद्वेग करते हैं. पीड़ा कर उद्वेग हाँ, मतलब वो पीड़ा अंदर. तो देते हैं, और उद्वेग मतलब इमोशनल करते हैं, अच्छा, हैवी हैवी इमोशनल। और घूमते हैं मतलब घूमते अरे क्या? हमको घुमाते हैं। अच्छा, घुमाते हैं. अच्छा, ऐसा. પછી આવે છે ગુપ્ત ખૂને છુપી ईर्ष्या ने मान इच्छा. मतलब ये हाँ, जो मान इच्छा है और ईर्ष्या है, ये गुप्त रहते हैं, ऐसा बोल रहे हैं. नहीं, वो ईर्षा और मान की इच्छा, वो भीतर में सभी को अंदर पड़ी हुई होती है। सभी को अंदर पड़ी होती है. हाँ, वो छुपी है। अच्छा, बीजा मान ने की इच्छा, मुझे मान मिले, किसी का अच्छा देखते हैं तो ईर्षा होती है, ये सब अंदर खुणा में पड़े हुए हैं, कोने में। अच्छा, बीजा ने मारे तर छोड़ो तिरस्कार भावे मन जलता. मन जलता। हाँ, हाँ, ये वैसे तो दूसरे समझ को आता है. हाँ, इसका दूसरे को बताइए तरछोड़ भाव. मारते हैं, हाँ, दूसरों का तरछोड़ करते हैं, तो इसके पीछे तिरस्कार भाव है। तो अपना ही मन जलता है उसके बाद बाद. हाँ, अपना मन जलता है, इसकी वजह से सामने वाले को तरछोड़ मारते हैं, उसको शांत करने के लिए। तो ये क्या बता रहे, तिरस्कार भावे मन जलता? ये उसके कनेक्शन में लेने का। अच्छा, दूसरे को तरछोड़ क्यों मारते हैं? अच्छा, क्योंकि हमारा मन तिरस्कार भाव से जलता है, अच्छा, इसलिए इसलिए तरछोड़ दूसरे को मारते. तरछोड़ मारते हैं। अच्छा, ऐसा. ओके, समझ गया. ऊपर ना दोष निकलता जो आवे निमित्त पर अभाव. हाँ, पहले ऊपर जो भी दोष बताया है, क्रोध मान माया लोभ ईर्षा मान सब, तो वो जब भी बाहर निकलते हैं, उदय में आते हैं, जी, तो और जो निमित्त पर आपको अभाव आता है, भाव नहीं होता है, अभाव आता है, ठीक है. भयंकर वो मनोज ने खुद. भयंकर गुना है खुद का। मतलब के वो खुद के ऊपर आवरण डालता है, इस वजह से वो खुद का गुना है। ठीक है. अभाव भाव प्रतीक में स्वभाव। तो जो जहां जहां पर भी अभाव भाव हुआ है, किसी के प्रति अभाव हुआ है, ऐसा जो भाव है अभाव भाव, तो वो प्रतिक्रमण करके स्वभाव में वापस आ जाने का है। ठीक है.
મહાવીર ચાર ભાવોથી છૂટા થઈને બન્યા વિતરાગ. અચ્છા यही हाँ। भाव भाव अभी क्लियर हुआ वो ये भाव। अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। जगतમાં મોક્ષ સુખાર્થી પુરુષાર્થો પ્રગટ વિજ્ઞાન। तो मतलब ये प्रगट विज्ञान मतलब अक्रम विज्ञान, पुरुषार्थो प्रगट विज्ञान क्या बता रहे हैं? हाँ, तो ये जगत में जो मोक्ष है, तो मोक्ष तो सुख का जो अर्थ है, सुख का ही अर्थ रहता है। ऐसे जो सुखार्थी है वो पुरुषार्थी प्रगट विज्ञान। पहले पुरुषार्थी कौन है? तो मैं शुद्धात्मा हूँ, वो पुरुषार्थी है। तो वो पुरुषार्थ करते रहेंगे तो अपने आप ये विज्ञान खुला हो जाएगा। अच्छा, प्रभु विज्ञान प्रकट हो जाएगा। हाँ, पुरुषार्थी प्रगट विज्ञान। ये क्लियर हो गया। मैं अगर दीपक आनंद जी टाइम होगा तो मुझे बताइए। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शिव जी कोई है नहीं, अगर आपको पूछना है तो आप कंटिन्यू करिए। शिव जी, लीला बहन, क्या कुछ पूछना है? हाँ जी, मैं पूछता हूँ, एक मिनट। वो निकाल। ये पद थोड़ा सा मैंने पूछा था पहले लेकिन क्लियर नहीं हुआ था। 1908 थी, 88 से शुरुआत। सीडी है 3108। तो इसमें 1908 थी, ये गुरु पूनम का पद है। 1908 थी, 88 की शुरुआत। प्रकृति पिघले गए, मृत्यु लोकी करामात। मृत्यु लोकी करामात क्या बताना चाह रहे? मतलब क्या है कि दादा भगवान का जन्म जो हुआ 1908 में, हाँ। और 88 में उसकी मृत्यु हुई। तो ये 80 साल, तो 80 साल में ये जो प्रकृति है वो धीरे 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 पिघल गई। अच्छा, उसके स्थूल प्रकृति भी और क्रोधमान मायालोक की भीतर की अंतःकरण की प्रकृति, वो भी धीरे 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 पिघल गई, मतलब कि खत्म हो गई। करामात मतलब उसके प्रभाव से हुआ ना? यही तो मृत्यु लोक की करामत है। मृत्यु लोक यानी क्या? जन्म हुआ और मृत्यु हुई। अच्छा। तो ये जन्म और मृत्यु के बीच की जो भी करामत है वो सब मृत्यु लोक की करामत है। अच्छा, कारीगरी उसका उसी का खेल है। कारीगरी। हाँ, ठीक है। मृत्यु लोक में ऐसा ही होता है। 81 વર્ષની आय के लिमिट ये क्लियर है। भारत क्षेत्र हाथी जेनी लघु स्थूल विजिट। लघु स्थूल विजिट क्या बताना चाह रहे हैं? तो लघु यानी भीतर में जो दादा भगवान पूर्ण रूप से प्रकट हुए। अच्छा। हाँ, तो भीतर में प्रकट हुए भगवान और एम पटेल स्थूल। शरीर के भीतर में जो आत्म तत्व है और शरीर भी है और भीतर में प्रकट हुई आत्मा भी है, तो वो लघु स्थूल विजिट बोलते हैं। अच्छा। हमारी गुरु पूनम कायमी स्वदीप अंधारा होगले ई स्वयं ज्योति दीप। स्वदीप मतलब आत्मा का दीप। आत्मा का दीप। गुरु पूनम यानी पूर्ण। अच्छा। अंधारे होगले ई मतलब वो किसको बोला है? स्वयं ज्योति दीप मतलब के भीतर में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, वो अंधकार को जो पिघला देवे, वो स्वयं ज्योति दीप यानी का आत्मा जो ज्योति स्वरूप होता है ना आत्मा। उसको बोला। अच्छा। हाँ, इसको स्वयं ज्योति दीप बोलते हैं। अरण्य शरण व्रते आश्चर्य धीट।
स्वधारी छे शिव पूनम सत्य श्री मौलिक। इस शरण वर्ते मतलब क्या बता रहे हैं? अनन्य शरण वर्ते से आश्चर्य दीठ मतलब क्या? घोर घोर आश्चर्य है ये, ऐसा बता रहे? टॉप घोर घोर आश्चर्य। अच्छा, तो मतलब ये अनन्य शरण वर्ते मतलब कि इसमें हमको अनन्य रूप से शरण मिल गया है दादाजी का, ऐसा क्या दादाजी के ज्ञान? तक ऐसा शरण कभी मिलता नहीं है। अच्छा, संसारियों को ऐसा अनन्य शरण कभी मिलता नहीं है अक्रम विज्ञानी दादा भगवान का। तो जिसको ये मिल गया है वो दीठ आश्चर्य है, आश्चर्य माग आश्चर्य है। स्वधारी छे शिव पूनम सत्य श्री मौलिक। स्वधारी क्या क्या होता है बताइए? तो के स्वधारी शिव पूनम मतलब के भीतर में जो आत्मा है वो प्रकट हुई है, पूर्ण रूप से प्रकट हुई है, शिव पूनम। तो ऐसे ये सत्य श्री मतलब के आत्मा 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 का वो प्रकट होना स्वधारी मतलब। अच्छा, ऐसा शिव क्या पूनम यानी आत्मा, आत्मा की पूर्ण पूनम। अच्छा, और उनकी जो वाणी निकलती है वो मौलिक है। दादा भगवान भी मौलिक है और उसकी जो वाणी निकलती है वो भी मौलिक है। वो सत्य मतलब शाश्वत, शाश्वत है ना, शाश्वत है सत्य मतलब कायमी कायम है। कालना प्रवाहमा वैया वितराग। जो वितराग भगवान है दादा भगवान, तो वो भी काल के प्रवाह में, काल किसी को भी छोड़ता नहीं है। अच्छा, हर एक चीज को पुरानी कर देते हैं, हर एक चीज को। तो काल का प्रभाव जो होता है, तो ये काल के प्रभाव में वितराग भगवान भी काल के प्रभाव में बहते 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 जन्म हुआ, मृत्यु हुई, तो वो भी काल के प्रभाव में ही बहे ने। हाँ, उनको जो भी मिला वो उसको चोखा किया, ऐसा बोले अरे ना। तेना चोखा की चुकते हिसाब। हाँ, जो जो लोग मिले, जो जो ऋणानुबंध से मिले, वो सभी का हिसाब चोखा किया और हिसाब भी चुकते किया। अस्तित्व पूर्णत्व चरण अरविंद पांच आगे प्रत्यक्ष परमात्मा बीज। बीज मतलब ये तो कि ये अस्तित्व पूर्णत्व चरणारविंद, उनके जो चरणारविंद है, ज्ञानी पुरुष के चरणारविंद, वो अस्तित्व, आत्मा का जो अस्तित्व है और पूर्णत्व है, वो ये चरणारविंद की कृपा से और पांच आज्ञा की प्रत्यक्ष। पांच आज्ञा तो हमको है, लेकिन दादा भगवान पांच आज्ञा का प्रत्यक्ष स्वरूप था। क्या थे? प्रत्यक्ष स्वरूप। हाँ, और ये पांच आज्ञा मिली तो वो परमात्मा होने का बीज आपको प्राप्त हो गया। ये पांच आज्ञा ही आपको परमात्मा रूप बना देगी। अच्छा, ये परमात्मा का बीज है। हाँ, परमात्मा का बीज है। फिर ये लास्ट है, अंधा ने मुर्दा ने करी ने संजीवन जाते जे ओगली भूत सजीवन हृदयों ते निर्बंध परमात्मा अकबंध परम गुरु परमात्मा श्री गुरु। पहले अंधा ने मुर्दा ने કરીને संजीवन जाते जे ओगाड़ी मूर्ति सजीवन। पहले वो कहना क्या चाहते हैं कि कोई अंधा है यानी कि अज्ञान से अंधा है, ज्ञान नहीं है। तो अज्ञानी और अंधा दोनों एक जैसा ही होता है। मुर्दा, तो कि जो मुर्दा है तो उसको भी सजीवन कर देवे। ऐसी ये जो मूर्ति है वो सजीवन मूर्ति, ये अंधा ने मुर्दा ने संजीवन કર્યા છે। जाते जे ओगली મૂર્તિ સજીવન એટલે જાતે જે ઓગળી મૂર્તિ સજીવન એટલે કે દાદા ભગવાન રૂપી જે મૂર્તિ છે એ સજીવન મૂર્તિ છે। જ્ઞાની પુરુષ એ સજીવન મૂર્તિ કહેવાય। क्या કહેવાય? सजीवन मूर्ति। सजीवन मूर्ति बोलते हैं। और वो भी स्थूल रूप में जो मूर्ति थी सजीवन, वो भी धीरे 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 अपने आप ही वो पिघल गई।
अच्छा, वो मतलब समय के साथ वो चले गए, ऐसा बोलना हाँ, चाहते समय के साथ पिघल के चले गए। हैं। इंद्रियों से निर्बंध परमात्मा अकबंध, बंद। मतलब उनका हृदय जो है बंधन के बिना, ऐसा कुछ बता रहे हैं ये? हाँ, किसी भी प्रकार का बंध नहीं हुआ है, ऐसा उसका प्योर हार्टेड। अच्छा, और वो जो परमात्मा है वो बिल्कुल अकबंध है। अच्छा, ऐसा परम गुरु परमात्मा की परमात्मा श्री गुरु એમની पूर्णिमा। ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવી રહ્યા છે। કોની? તો કે જે નિર્બંધ પવિત્ર હૃદય વાળા પરમાત્મા જે અકબંધ છે એવા પરમ ગુરુ પરમાત્મા ની આ ગુરુ પૂર્ણિમા છે। क्लियर हो, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, लीला बहन। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, बिहारी आनंद जी। जय सच्चिदानंद। સભાના આધારે ખાખા કરે છે। सुबह आयोडा हो सूत्र आप निकाला दीपक दादा। ठीक है, ओके, आप बात करें। हाँ, सुबह में आया था ना। हाँ, सुबह हाँ, में आया। निकलता निकालते दीपक आने जी निकालते। ओके, बताया। हाँ, ये थोड़ा समझाओ। પ્રકૃતિ સ્વભાવને આધારે ખા ખા કરે છે। જેવી પ્રકૃતિ હોય તેવું ખા ખા કરે છે। ખોરાક પણ સ્વભાવના આધારે લેવાય છે। तो कि हर एक की जो प्रकृति है ना वो अलग अलग है। हर एक इंसान की, हर एक स्त्री की भी प्रकृति अलग अलग होती है, हर एक पुरुष की भी प्रकृति अलग अलग होती है। वो प्रकृति के स्वभाव के आधार से वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाना खाता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाना खाता है, जो कुछ भी सामने आए वो खा लेगा। तो ऐसी प्रकृति होती है। तो जो जहां कहीं पर भी खाना देखा तो तुरंत ही वो अटक जाती है। और हाँ, तो ये वो प्रकृति का स्वभाव, वो स्वभाव के आधार से ये खोराक लिए जाते हैं। इसमें कोई कुछ करता नहीं, प्रकृति के अधीन ये सब हो रहा है। उसको नहीं खाना है तो भी अगर सामने आ जाएगा तो वो ले लेगा, खा लेगा। वो ऐसा सोचती हूँ मेरे को उड़ोदरी पालने का, फिर वो कभी कभी तो ज्यादा खा लेते, फिर बाद में से वो ऐसा पश्चाताप होता है ज्यादा नहीं खाने का, जागृति। हाँ, तो वो धीरे 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 सेट होता है। इसमें क्या होता है कि उस पिछला जो संस्कार है वो तो है ही, लेकिन अभी हमको ये ज्ञान समझने के बाद, सत्संग में रहने के बाद पता चला, सब बात करते हैं तो सुनने से पता चला कि ये गुणोदरी करने जैसा है। हाँ, ऐसा फिर बाद में बहुत ऐसा पश्चाताप गुणोदरी करना है, वो अभी आपका भाव है। क्या है? अभी अभी नया भाव है। लेकिन प्रकृति चलेगी किस आधार से? पुराने जो भाव किए हैं इसके आधार से। तो ये चलता जाएगा। गुणोदरी रखनी है ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय है। और कोई कारणवश गुणोदरी नहीं रहती है, गुणोदरी टूट जाती है, तो फिर वहां प्रतिक्रमण करने का है। अच्छा, इस तरह से इसमें से बाहर निकलने का है। अच्छा, समझे? खाते समय जागृति भी रहती है को गलत है बार बार नहीं खाने का, ऐसा वो अंदर से ऐसा रहता है। फिर भी तो रहता है वो अभी ज्ञान है। अभी हमको हुआ कि नहीं ऐसा होना चाहिए। हमारी श्रद्धा बैठी है कि अभी गुणोदरी करनी है,
और वक्त कम वक्त में कुछ खाना नहीं है, लेकिन पिछला जो संस्कार है उसका भी जोर रहेगा ना। तो जहां जहां पर भी ये हमारा निश्चय टूटता है वहां आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करने का है। वो ऐसा ही लगता है, वो फोर्स से खा लेते हैं, ऐसा ऐसा लगता है। हाँ, बस ऐसा ही है। तो ये प्रकृति खाली होने में बहुत टाइम लगता है। पिछले कितने सारे संस्कार लेके आए हैं, वो संस्कार अभी खुला होता जाता है। तो जैसी प्रकृति है इस हिसाब से वो चलेगी। उसको देखना है। हाँ, वो उसको देखना है। हम शुद्धात्मा है और हर एक की प्रकृति अलग अलग है, तो वो अलग अलग काम करेगी, अलग अलग खाना खाएगी, अलग अलग गलती भी होगी। फिर भी नकल है, फिर भी नकल होती है। पता है कि वो सबकी प्रकृति अलग अलग है, फिर हाँ, प्रकृति में नकल करते हैं। हाँ, वो तो दखल क्या है कि प्रकृति का हिसाब है ना, दो प्रकृति का हिसाब है। मान लो कि दो बहनें हैं, तो दो बहन है व्यवहार से, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों का शरीर अलग से, दोनों का मन भी अलग है। तो वो प्रकृति का टकराव रहता है और उसकी सरखामणी भी रहती है कि ये अच्छा करती है, ये अच्छा ऐसा करती है, उसको ऐसा नहीं करना है। तो ये प्रकृति को हम जानते हैं कि ये प्रकृति अलग अलग प्रकार से लोगों को तकलीफ दे रही है, नहीं देनी है, फिर भी वो हो जाता है। तो वहां पर हमारा प्रतिक्रमण होना चाहिए, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान तीनों होना चाहिए। तुरंत ही होता है, तुरंत ही है? वो तो तुरंत ही होता है, वो जो गलती होती है तुरंत होता है प्रतिक्रमण। बस बस बस। तो अभी धीरे धीरे वो पिछली प्रकृति है वो घिसती जाएगी। पश्चाताप भी बहुत होता है, तुरंत वो गलती होती है अंदर से, फिर पश्चाताप, दोनों साथ में चलता है। दोनों। तो कभी अभी ये है, जैसे जैसे वो पिछला संस्कार खत्म होता जाएगा उतना उतना हम हमारे निश्चय में रह पाएंगे। अभी हम निश्चय करते हैं, लेकिन जोर किसका है? तो प्रकृति का है। तो ये शुद्धात्मा स्वभाव में जब आते हैं तभी ये प्रकृति से हम अलग हो जाते हैं। समझे लीला बहन? हाँ जी दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म के बारे में समझा। कौन बोल रहा है? पूजा। जय सच्चिदानंद। हमारी लड़की। हाँ। भाव तो दिखाई क्यों नहीं देती? नीचे रखा हुआ है फोन। फोन नीचे रखा है? कहाँ है तू? कहाँ है? हाँ बस, तो बराबर दिखाई देवे ऐसे बोलो। हाँ। क्या समझना है? भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म। इतना ही क्यों आता है? पूरा दिखाई देवे ऐसे बैठो। हाँ, जैसे हम लोग दिखाई देते ऐसे आप दिखाई देना चाहिए। तो वो आपका हाव भाव क्या है वो पता चलता है। क्या समझना है आपको? भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म के बारे में। हाँ, कब ज्ञान लिया? ज्ञान तो बहुत पहले लिया, 2008 में। बराबर। तभी आपको क्या समझना है? वो अभी तो पहले तो चरण विधि वगैरह कुछ भी नहीं करती थी, अभी करने लगी हूँ। भी करने लगी है, बहुत अच्छा है। तो वो चरण विधि हमेशा करते रहने का है। तो करेगी तो फिर धीरे धीरे प्रश्न खड़े होंगे कि ये भाव कर्म क्या है, नो कर्म क्या है, द्रव्य कर्म क्या है। तो कभी मैं क्या तेरा नाम पूजा? तो क्या अज्ञान दशा में मैं पूजा हूं ऐसी बिलीफ रहती थी,
हाँ। ऐसा भाव रहता था, उसको भाव कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव कर्म। भाव कर्म। पूजा होके हम जीते हैं, पूजा होकर ही हम सब क्रिया करते हैं। तो रॉन्ग बिलीफ जो है मैं पूजा हूँ, तो वो बिलीफ के कारण नया नया कर्म बनता है, नया नया भाव खड़ा होता है। समझे? तो मैं पूजा हूँ, ये सबसे बड़ी रॉन्ग बिलीफ है। वो रॉन्ग बिलीफ के कारण भाव कर्म खड़े होते हैं। बराबर? तो वो भाव कर्म है, रॉन्ग बिलीफ आया। भाव कर्म, फिर द्रव्य कर्म, नो कर्म। तो के द्रव्य कर्म यानी हमारा जो पिछला संस्कार है, वो संस्कार के आधार से हमको सब चीज दिखाई देती है, और अंदर जो भी है, जो भी वीकनेस है, वो सब ये भीतर जो के हमारा है संस्कार, इसके हिसाब से जो जो भी क्रिया होती है, जैसा भी हमको दिखाई देता है, वो द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म यानी मान लो कि तू है और तेरी बहन है, तुझको एक सहेली है, वो दोषित दिखाई देती है, और तेरी बहन को वो निर्दोष दिखाई देती है। तो आपकी दृष्टि और बहन की दृष्टि अलग अलग है। वो पिछला जो संस्कार है, वो संस्कार के आधार से भीतर की एक दृष्टि खड़ी हो जाती है, जिसको द्रव्य कर्म कहते हैं। जैसे कि हम रेड कलर के चश्मे पहनते हैं, तो ग्रीन घास है तो भी कैसा दिखाई देगा? रेड। रेड दिखाई देगा। तो घास रेड है? नहीं। तो क्यों दिखाई देता है रेड? चश्मे। चश्मे। तो वो चश्मा, जो चश्मा है, वो द्रव्य कर्म है। जैसा आपने चश्मा पहना है, ऐसा आपको दिखाई देगा। हाँ। इसमें आपकी कसूर नहीं है, चश्मे की कसूर है। चश्मा यानी अभी अपनी समझने का, क्या समझने का है कि पुरानी जो हमारी समझ है, इस हिसाब से हमको वैसा दिखाई देता है। तो वो द्रव्य कर्म है। क्या है? द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म। अब नो कर्म। नो कर्म यानी पूजा जो कुछ भी करती है, बोलती है, खाती है, रूठ जाती है, जो भी करती है, हंसती है, तो वो सब नो कर्म है। क्या है? नो कर्म। नो कर्म मतलब ये ऐसे नो कर्म, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा भान हुआ है। अब पूजा जो कुछ भी कर रही है, हंस रही है, खेल रही है, बोल रही है, रो रही है, वो सब नई जैसा कर्म है। उससे नया कर्म का बंध नहीं पड़ेगा। उसको नो कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नो कर्म। नो कर्म। तो भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म समझ में आया थोड़ा? आया। हाँ बस। तो वो उसमें से हमको बाहर निकलने का है। मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा भान हुआ, तो ये तीनों कर्म से हम मुक्त हो गए। लेकिन पूजा का वो सब रहा, पूजा का भी मन है, शरीर है, सब है ना। तो इस वजह से वो खाली होता हुआ सब कर्म रहे। बराबर? हाँ बोलो और कुछ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। प्रश्न है तो कोई बताए। जय सच्चिदानंद। सुमित्रा बेन बोलिए।
આ અક્રમ વિજ્ઞાનમાં છે જ્ઞાની વગર જ્ઞાન ક્યાંથી લાવશો? આ તો અજ્ઞાનનું જ્ઞાન કર્યું, હવે જ્ઞાનનું જ્ઞાન કરો. બરાબર. કઈ બાજુ પેજ નંબર કયું અક્રમ વિજ્ઞાન? અક્રમ વિજ્ઞાન છે ડિસેમ્બર 21 જાન્યુઆરી 22, પેજ નંબર 11. ડિસેમ્બર 21-22, પેજ નંબર 11, અક્રમ વિજ્ઞાન. વ્યવસ્થિત ને બધું છે એટલે એ વધારે વાંચ્યા કરું. બરાબર. ઓકે ફાઇન. એ છે જુદાપણાનું છે, આમાં બધું વધારે છે. એટલે કે જ્ઞાની વગર જ્ઞાન ક્યાંથી લાવશો, પહેલો પ્રશ્ન આ છે. એ તો હા, જ્ઞાની હાજર હોય તો એ જ્ઞાન બહાર આવે. બરાબર. હવે જ્ઞાની हिंदी में हाँ हिंदी में हाँ हिंदी में ज्ञानी के बगैर ज्ञान होता नहीं है. नहीं. हाँ, तो ज्ञानी मेन है. ज्ञानी है तो ज्ञान है. हाँ. लेकिन जब ज्ञानी स्थूल देह में नहीं होते हैं तब उनकी जो 5 आज्ञा है, उनकी कोई भी आज्ञा, किसी को जो भी मिली है आज्ञा, 5 आज्ञा के अलावा और कोई भी आज्ञा किसी को प्राप्त हुई है तो वो अब ज्ञानी हो गए. बराबर. ये आज्ञा वही ज्ञान है, वही ज्ञानी है. इसलिए कविराज ने बताया कि प्रत्यक्ष न होय त्यारे पोते जाऊ सूक्ष्म में. तो 5 आज्ञा है, वो ज्ञानी पुरुष का सूक्ष्म स्वरूप है. क्या है? सूक्ष्म स्वरूप. सूक्ष्म स्वरूप है. तो के ई अज्ञान નું જ્ઞાન એટલે શું? તો કે જ્યાં સુધી હું શુદ્ધાત્મા છું એવું ભાન ના હોય ત્યાં સુધી એ બધું અજ્ઞાન. હવે અજ્ઞાન એ પણ જ્ઞાન જ છે, પણ એ કયું જ્ઞાન છે? તો કે જે તમને સંસારમાં ભટકાવનારું છે. એટલે અજ્ઞાનનું જ્ઞાન છે એ તમને સંસારમાં રજડાવે, संसार में सब भटकाते हैं. बराबर. और ज्ञानी का ज्ञान यानी कि ज्ञानी जो है उनका जो ज्ञान है, जो आज्ञा के रूप में जो समझ में आते हैं, आज्ञा के रूप में जो हम समझते हैं, वो ज्ञानी का ज्ञान वो आज्ञा है. क्या है? आज्ञा है. हाँ, तो वो आज्ञा अब हमारे सबके पास है. जो मिले हैं नहीं मिले हैं, उसकी जो आज्ञा मिली है वो आज्ञा वही ज्ञानी है और वो ज्ञानी का ज्ञान है. समझे सुमित्रा बेन? हाँ, आ छेल्लू खास समझવું હતું કે જ્ઞાનનું જ્ઞાન કરો. હા, એટલે જ્ઞાનનું જ્ઞાન એટલે શું? તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું એ જે તમને જ્ઞાન થયું છે, उसका ज्ञान करने का है. मतलब कि हमें सूक्ष्म में जाने का है. क्या करने का है? बराबर. मूल सूक्ष्म तो प्राप्त हो गई, मूल चीज प्राप्त हो गई, लेकिन अभी उसका ज्ञान करने का है. मतलब के उसको अनुभव में लाने का है. बराबर. मुझे ऐसा कि ज्ञान कैसे करने का यूं है, ज्ञान का ज्ञान कैसे करने का यूं. हाँ, ज्ञान का ज्ञान मतलब क्या है? अब सूक्ष्म में जाने का. मैं सुमित्रा थी, वो अज्ञान था, और मैं शुद्धात्मा हूं, वो ज्ञान है.
हाँ तो तो वो उसमें ज्ञान का ज्ञान उसमें आगे मतलब बढ़ने के हाँ, जो शुद्धात्मा पद प्राप्त किया है वो दूज के रूप में है, तो वो पूनम तक आगे बढ़ना वो ज्ञान का ज्ञान हुआ। बराबर, सरस। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके। आनंद जी, कोई प्रश्न नहीं है? शिव जी, जय सचिदानंद। मैं दूसरा पद पूछ सकता हूँ जी? हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, एक ये पर जो है, कागल लईने बैठी चू CD 3905। इसमें वैसे तो थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा। चंदुड़ानी बाईडी कहतु आखू गाम केवा कपटी मोती थई हु बैरू जात। इसलिए क्या कहना चाहते हैं कि मैं चंदू की बैरी हूँ, मैं चंदू की वाइफ हूँ, चंदूड़ानी बाईडी। हाँ हाँ, वो आखो गांव ऐसा ही बोलते ये चंदूड़ा की बाईडी जा रही है, ये चंदूड़ा की बाईडी है। तो के उसको ऐसा होता है कि मैंने ऐसा क्या कौन सा कपट किया है, मोह किया है, जिसकी वजह से मुझे स्त्री जात मिली है। बैरू यानी फीमेल। अच्छा, स्त्री जात मिली। अच्छा, वाइफ को बैरू कहते हैं चरोतरी में। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ। वाइफ, ठीक है, पत्नी जो स्त्री है। जी। तो मने मुझे लोग चंदूड़ा की बाईडी कहते हैं, पूरा गांव चंदूड़ा की बाईडी कहते हैं। तो मुझे ऐसा होता है कि मैं ऐसी कैसी स्त्री देह मुझे मिला कि जिसमें कपट और मोह के कारण मैं स्त्री हुई। अच्छा, फिर आगे बोलते चोलो चक्की सारवानी वासीता कपड़ा ने छान रोजे रोजी आ रामायण क्या जई ने करवी मुकान। मतलब ये बोल रहे कि कहाँ पर ये जो मुझे ये जो रोज चूल्हा चक्की सारवानी वो जो झाड़ू ये फर्जियत करना पड़ता है। हाँ, कचरा वो करना तो पड़ता है। इसमें कश्यप जी, हाँ, कि चूल्हो चक्की सावनी वासीदा और कपड़ा और छान, तो ये सब जो हर रोज वो हर एक लेडी को वो करना पड़ता है। सारवानी मतलब झाड़ू झाड़ू ना, झाड़ू। हाँ, झाड़ू झाड़ू। वासीदा क्या होता है? वासीदा वो छाण वासीदू है ना, वो गांव में रहते हैं तो वो बड़द गाय जो पेशाब करते छाण, वो सब लेना। अच्छा, उसको उठाकर दूसरी जगह पे रखना। अच्छा, वो सब वासीदा होता है। अच्छा, तो ये 5 लमड़े लखेला पाप है स्त्री के हाथ में। अच्छा, उसको स्त्री को ये फर्जियत, ये 5 पाप हर रोज करना पड़ता है। तो आज ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, तो क्या रोजे रोज की ये जो रामायण है वो कहाँ जाके कहने की है, क्या जाइने मौका माणवानी से। कागल लईने बैठी छू पण लखो छू તમે કઈ લખવો દો હું બુદ્ધુ છું, ખાવી દો હું બુદ્ધુ છું। मतलब स्वामी लखो तो लोको हसे छे, करવું શું? हाँ, नाथजी लखो चंदूड़ो पीटे, मारू बैरू छू। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, क्या लाता है इसमें? मतलब वैसे तो वैसे शब्दार्थ समझ में आता है, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब कि वो ऐसा क्यों लिखा है ये थोड़ा समझना था आपसे। हाँ, तो वो उसको खुद को ऐसा हो जाता है कि मुझे कुछ लिखना नहीं आता है। हाँ। मैं क्या लिखूं? हाँ। पति को स्वामी लिखूं, नाथ जी लिखूं। स्वामी जी लिखती हूँ तो लोग हंसते हैं मेरे पर। नाथ जी लिखती हूँ तो चंदूड़ो मुझे पिटता है, चंदूड़ा।
वो चंदुड़ा बोलता है कि तू तो मारू बैरू छे। अच्छा। हाँ, तो वो उस भीतर में जो पजल चलता है वो पजल को बाहर रखा है। अच्छा। देखो बात चूल्हे ચડિયા તે ભો બેઠવું છું, તમારે ખાવાનું હોય ના ટાઈમ હું સમજુ છું, તમારી પાસે અરજી ગુજારી સાબ બોલું છું। तो ये बता रहे कि वो जो दखू बात मतलब दाल बात ना, वो डखू करके स्पेशल वो एक आइटम आती है। अच्छा। डखू बात थोड़ा खट्टा होता है। अच्छा। उसको डखू बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो डखू बात चूल्हे पर अभी चढ़ गया है, मतलब कि वो बना के लिए तैयार करने के लिए रखा है। हाँ, तो भाव बैठू छू मतलब तौबा बच्चे वो एक अक्सर चला गया। नहीं कुछ नहीं है बीच में, तो ते बीच में कुछ नहीं है। नहीं है, कौमा है। हाँ, तो वो डकू बात चूल्हे पे चढ़ गया है रसोई बनने के लिए। और बहु पजी बैठવું શું તમારે ખાવાનું ના હોય તેમ भाव बैठू छू क्या होता है? એટલે આ બધું वो रसोई तो तैयार ये कर कुछ देती है, ज्यादा नहीं है लेकिन इसे। आपको हाँ, और आपको खाने का टाइम नहीं है वो भी मैं जानती हूँ। तो ये क्या सब बता रहे कि बना कर मैं क्या करूं? ज्यादा नहीं है मतलब क्या, मतलब ये भाव बैठू छू क्या बता रहे? वो उसका एग्जैक्ट मीनिंग तो मुझे मालूम नहीं। बहु बैठू છું वो डर એને બહુ બેઠવું એટલે બીજું કઈ લાંબુ કરવાનું નથી, दूसरा ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपको खाना तो खाने का टाइम नहीं होता, इसीलिए मैंने ये बनाती हूँ। अच्छा, बस सिंपल। अच्छा, तो आपके पास अर्जी गुजारिश आप बोलू छू ये क्या बता रहे हैं? તમારી પાસે બધું શું કરું, मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं साहब। ये अभी ऐसा चलता है, डकूबा चूल्हे पे रख दिया है, लेकिन उसको खाने का कुछ टाइम नहीं है। मैं समझती हूँ, लेकिन भगवान के पास कभी आपके पास अर्जी रखी है, बोलो साहब मैं क्या करूं। तो પછી उसको होता है कि આવતે બહુ मैंने भाईडो बनाओ जो विलू छू। तो कि ये सब पूरा सुबह से लेके साथ सब 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 चलता रहता है। तो उसको ऐसा होता है कि इसमें से बाहर निकलने के लिए मुझे अगले जन्म में बायड़ा बनाना है का मतलब के पुरुष बनाने का, ऐसा मैं विनती करती हूँ। પોતાના જાને ખોલ્યું તે છે દિલ પર શરમું છું। अले शर्म आती है ऐसा। हाँ, अले मैं ये सब ये जो अंदर भीतर में जो उलझन चल रही है, हर रोज ये सब करना पड़ता है। मैं आपको आपके पास ये सब दिल खोल के बात की है, और दिल खोली ने बात कर रहा हूँ मैं, मुझे शर्माना क्या। अब और कुछ तो नहीं, आज कुछ सूझता नहीं है। तो अभी मतलब कि अब लिखने का बंद करती हूँ। थोड़ा लिखा है, लेकिन आप उसका आशय समझकर, मैंने जो लिखा है वो शब्द नहीं, लेकिन इसके पीछे कहने का जो आशय है वो समझकर पढ़ना। गोपीचू क्या होता है? गोपीचू अरे वो कृष्ण भगवान को फरियाद कर रही है। अच्छा, वो गोपी के रूप में है और कृष्ण भगवान को जैसे फरियाद कर रही है, कागज वो कृष्ण भगवान को लिख रही है। और ये सब उसकी जो पूरे दिन की जो उसकी उलझन है। अच्छा। और हस्बैंड भी ऐसा मिला है, तो ये सब अभी कुछ सूझता नहीं है। मैं थोड़ा कुछ लिखा हुआ है, तो आप जा करके पढ़ना। आज जो उत्तर वालती है वीडियो पर वीडियो, तो मुझको तुरंत ही उत्तर देना। मैंने जो आपका लिफाफा बंद किया है, लिफाफा बंद किया है, और तुरंत ही वापस
जवाब लिखकर भेज देना। तो अब ये पद का मुझे थोड़ा समझना है कि इसमें कविराज जी क्या सीख देना चाह रहे हैं, हम क्या सीख ले सकते हैं इसमें? तो वो इसमें कविराज स्त्री अवतार की जो पजल है, हाँ, उसको सुबह से उठकर ये पानी भरना, ये करना, वो करना, वो करना, क्या बनाऊं खाना रोज, वो प्रश्न है। पूछती अच्छा। है तो भी तकलीफ है, नहीं पूछती है तो भी तकलीफ है। अच्छा। और घर में 3-4 लोग हैं तो हर एक का अलग अलग बनाना, क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, ये हर रोज की उलझन उसको रहती है। अच्छा, मतलब कि ऐसा उसकी दुर्दशा कैसे है वो बताना चाह रहे हैं। वो दुर्दशा क्या है वो भगवान को सामने रख रही है। और मेन भावार्थ क्या है कि मुझे अब स्त्री नहीं बनना है, मुझे अगला अवतार पुरुष का देना, बस ये शॉर्ट है। ठीक है, समझ। धन्यवाद। बराबर। जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी। चलो अजल बहन, आपको कोई प्रश्न है तो बताइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक जी। जय सच्चिदानंद बिहार। प्रश्न नहीं है, पर आपने सुमित्रा जी से वो समझाया कि ज्ञानी पुरुष का 5 आज्ञा ही ज्ञान है। वही ज्ञानी है। वो हाँ, 5 आज्ञा वही ज्ञानी है। हाँ, वो ही ज्ञानी है। स्थूल रूप में मिलते हैं वो तो बहुत पुण्यशाली है, लेकिन जिसको वो स्थूल रूप में नहीं मिले हैं तो उनकी जो आज्ञा है वो आज्ञा है, वो सूक्ष्म ज्ञानी है। और वो जो हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ बोलो 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 बोलो। जो 5 आज्ञा से जो सूक्ष्म ज्ञानी है वो अपना फाइल नंबर से जी ज्ञानी पद प्राप्त हो, हमको लगता है वो ही ज्ञानी हुआ ना। हाँ, ज्ञानी की आज्ञा ही देते हैं, ज्ञानी का ज्ञान ही समझाते हैं ना। 5 आज्ञा ही एक्सप्लेन करते हैं। और जो ज्ञानी पुरुष ने जो ज्ञान दिया है वही ज्ञान अभी हो रहा है। तो 5 आज्ञा है वही ज्ञान है। और 5 आज्ञा के कारण ही हम ये संसार में बिना उलझन रह सकते हैं, जी सकते हैं। और हमारे निमित्त से किसी को कुछ भी तकलीफ ना हो, वो भाव रहता है। अगर तकलीफ हो गई तो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान भी होता है। तो ये जो भाग है वो पुरुषार्थ का भाग है, समझे? तो वो वही 5 आज्ञा वही ज्ञानी है, वही हमको दिशा निर्देश कर रही, वही हमको चेताते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद बिहारी आनंद जी। हाँ बोलिए सुमित्रा बहन। આ એજ મેગેઝિન ની અંદર જય સચ્ચિદાનંદ પાન નંબર 21 પર છે. हिंदी में આત્મા કર્મનો કર્તા કેવી રીતે છે? બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ આત્મા કર્મનો કર્તા છે. તે પાછો આ કર્મનો કર્તા નથી. બરાબર. નો કર્તા નથી એ સમજવું છે. ભાવ કર્મનો કર્તા છે. બરાબર. આ કર્મનો કર્તા તો કુદરત છે. बाय रियल व्यू पॉइंट आत्मा स्वभाव नो करता है, स्वभाव भाव नो करता है। कौन से पेज पर है वो दिखाओ। 21 21। हाँ
जय सच्चिदानंद दीपक भाई, जय सच्चिदानंद बिहारी हाँ आनंद। वो क्या बताया, शुरुआत कैसी है? 21 नंबर નું પેજ એ ડિસેમ્બર 21 જાન્યુઆરી 22 હમણાં કાઢ્યું ને એ જ એમાં જ છે। पेज बोलो नंबर उसको 21। कैसा है वो, बोलो क्या है, लेकिन क्या है वो बोलो। एक 21 है। एक લીટી બોલો। કર્મનો કરતા કેવી રીતે છે? બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ આત્મા કર્મનો કરતા છે। हाँ तो આ કર્મનો કરતા નથી। एक एक सेंटेंस लेते। आत्मा कर्मों करता किस तरह से है, तो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो करता है। हाँ वो तो मालूम, बराबर। તે और फिर आगे પાછો આ કર્મનો કરતા નથી એ સમજવું છે। એટલે मतलब के अभी सुमित्रा बेन जो कर रही है वो व्यवस्थित शक्ति करा रही है। कौन करा रही है? हाँ व्यवस्थित शक्ति। तो आत्मा कर्मनो करता केवी रीते छे? बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट आत्मा कर्मनो करता छे। એટલે કે બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું સુમિત્રા બેન છું એને હું કરું છું એવું ભાન છે, ત્યાં સુધી એ આત્મા રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી કર્મનો કરતા કહેવાય। તે પાછા આ કર્મનો કરતા નથી, ભાવ કર્મનો કરતા છે। मतलब के सुमित्रा बहन होकर भीतर में जो अच्छे बुरे भाव होते हैं वो भाव कर्म का वो करता है, ये स्थूल का नहीं। बराबर। स्थूल में अभी जो कुछ सुमित्रा बहन कर रही है उसका वो करता नहीं है, लेकिन अज्ञान दशा में मैं सुमित्रा हूं और मैं ये करती हूं, ऐसा जो भाव है वो भाव कर्म का वो करता है। बराबर। આ કર્મનો કરતા તો કુદરત છે। હા એટલે આ સમજવું તો આ સાને કે એટલે આ કર્મનો કરતા એટલે શું? તો કે અત્યારે જે તમને કર્મ કરતા હોય એવું દેખાય છે, સુમિત્રાબેન બધું કરતા દેખાય છે, તો કે એ કુદરત છે। કુદરત એટલે આપણે વ્યવસ્થિત શક્તિ કહી શકીએ। હા વ્યવસ્થિત શક્તિ। અને અત્યારે આ બધું જે ચાલી રહ્યું છે બધું ચાલે છે ને ચારે બાજુ, હા તો કે એ જે કર્મનો કરતા છે એ વ્યવસ્થિત શક્તિ, આ ખ્યાલ આવી કુદરત ગયો। છે। અને સુમિત્રાબેન જે કઈ થાય છે એ વ્યવસ્થિત શક્તિ છે। બાય રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ આત્મા સ્વભાવ ભાવનો કરતા છે। એટલે ખરેખર અજ્ઞાન દશામાં એ કરતા નથી અને ભાવ કર્મનો પણ એ કરતા નથી, પણ એ હું છું એ જે બિલીફ છે એટલે એ કર્મનો કરતા થાય છે। बराबर। हकीकत में बाय रियल व्यू पॉइंट से आत्मा स्वभाव भाव का करता है। मतलब अपने स्वभाव में रहकर वो सुमित्रा बहन के भीतर जो चल रहा है बाहर चल रहा है उसको देखता है और जानता है, वो स्वभाव भाव है। क्या है? स्वभाव भाव उसका करता है। तो उसमें भी कुछ करना नहीं। એટલે વ્યવસ્થિત જ છે એમ ને? હા એટલે બધું આ બધું દેખાય આમ કર્યું કે આ કર્મનો એ કરતા નથી, तो कि कुदरत के अधीन चल रहा है सब कुछ। जैसे अभी ठंड लग रही है, 15 दिन के बाद गर्मी लगेगी, पवन बहुत कुछ आता है, पवन बंद हो जाता है, तो ये सब जो कर्म हो रहा है उसका कर्ता कुदरत है। बराबर। बात समझ में आई? हाँ बराबर આવી ગયું બધું। बराबर। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यार रियान जी हमारा समय हुआ है, आखिरी मंत्र बुलाया, सुमित्रा बहन फॉलो करिएगा। हाँ। नमो वितरागाय।
नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसि, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम होल्ड ऑन आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, पधारिएगा जरूर से।